तुम्हारा टिकाव नहीं है, मन में तुम्हारा इतबार विश्वास नहीं है, जिनका अपने इष्ट पर इतबार और विश्वास नहीं है, धिक्कार है उनका आना। संतों का सत्संग इतना खुला और इतना स्पष्ट है कि जीव का भ्रम निकालते। तो कहां टूटा भ्रमगढ़? उस तरफ तो गाते हैं, कबीर साहब ने कह दिया गाते हम हैं उसको, जूठन खान की हमें आदत पड़ गई, वहां से उठाया और गा दिया कि मारा बाण भरमगढ़ टूटा, टूटा भरमगढ़। अरे वहां तो तुम गीत गाते हो, सतलोक की व्याख्या करते हो, तुम आध्यात्मिक दर्जों की, ध्वनियों की और प्रकाश की बात करते हो, और तुम ऐसे पाखंडी लोगों पर पूछ के फिर कहते हो कि वो ये कह के गया इसका जीवन थोड़ा। इसलिए किसी को गलत बात मत कहो, मीठा बोलो। पहली बात है कि मीठा बोलो। जो मीठा बोलता है दूसरे के मन को जीत लेता है, दुश्मन को भी अपना बना लेता है। ये सास बहू की तकरार और झगड़ा कड़वा बोलने के कारण होता है। मीठा बोलो, मीठा बोलोगे तुम अगले को अपना बना लोगे। मीठा बोलोगे कोई काम करवा लेना, कभी नुकसान नहीं होगा। लेकिन अकड़ करोगे, सख्त शब्द बोलोगे, शब्द में बड़ी ताकत है। शब्द को सोच के देखो, ये शब्द गाने वाला भी शब्द है, जबान से बोलते बैखरी बाणी का शब्द है, नाभि में उठने वाला पराबाणी का शब्द है, हृदय में उठने वाली पसंती का है, कंठ में बोलने वाली का मध्यमा का शब्द है, जबान से जो बक देते हो बैखरी बाणी का शब्द है। जहां कहां नाभि से उठा हुआ शब्द परा पसंती और मध्यमा बनता हुआ बैखरी बाणी जबान से जाके बोलते हैं। बैखरी का भी हम गंदे से गंदा बना के बोलते हैं। लेकिन अगर उसको सही मायने में और सीधा सच्चा और स्पष्ट बोलने, शब्द की बड़ी ताकत है। जिस शब्द की महिमा सुनी, तुम शब्द गाते हो, उस शब्द को क्या कहते हैं? शब्द ही धरती, शब्द आकाश, शब्द ही शब्द भया प्रकाश, सगली सृष्टि शब्द के पाछे। कौन सा शब्द? जिसको बाइबल में वर्ड कहा गया वो शब्द है वो, जिसको बुल्ले शाह ने कहा है लफ्ज, अल्फ। अल्फ कहते हैं पहले अक्षर को, और कहता है इस अल्फो 2 3 4 हुए, फिर लख करोड़ हजार हुए, फिर ओथों बाद हजार हुए। एक अल्फ का नुक्ता न्यारा है, एक अल्फ पढ़ो छुटकारा है। उस शब्द को पढ़ो, उस अल्फ को पढ़ो, उस जिसका आदि अंत वही है, वो वर्ड है। उस शब्द को समझो। वो शब्द आदि में वही था। इन द बिगिनिंग वाज द वर्ड। जब शुरुआत थी, सब शुरुआत उससे नदी नाले पर्वत जीव जंतु, ये चारों योनि, 84 लाख जितनी योनियां बनाई गई, चारों युग उसमें बीते। किसने? ये उस शब्द की रचना है सारी की सारी। एक बूंद से सृष्टि उपाई, उसी बूंद से सारी सृष्टि उपाई गई है, और उसी का ये सारा झगड़ा है। लेकिन उसी की रचना कितनी फैलती चली गई। परंतु संतों ने स्पष्ट शब्दों में कहा, भाई वो अल्फ एक है, वो नाम है। उस नाम को जानो, नाम की कमाई करो, नाम को पहचानो, वो अमूल्य है। नाम रतन धन, रतन अमूल्य बहुमूल्य चीज है संसार की। उसकी तुलना नाम से, नाम की तुलना उससे की गई है। कह दिया कि नाम रतन धन पायो। वो किसी प्रकार से खत्म नहीं होता, कोई उसका हिस्सेदार नहीं है, कोई उस पर अपना हक नहीं जता सकता, वो तुम्हारा है। जितनी नाम की कमाई करो वो तुम्हारे काम आएगी। दुनियादारी के कोई काम करो, कोई सामान इकट्ठा करो, कोई दूसरी चीज, कोई भी संग्रह करो, जो तुम्हारे पास है उसका कोई ना कोई हिस्सेदार बन जाएगा। पत्नी बन जाएगी, बच्चे बन जाएंगे, नातेदार बन जाएंगे। लेकिन जो नाम की कमाई करी वो निखालस तुम्हारी है। इसलिए दुनियादारी के तो काम करते रहो। इस युग में जो नाम की कमाई कर जाता है उसने सब कुछ प्राप्त कर लिया, और जिसने ये जीवन लेके नाम की कमाई नहीं की तो व्यर्था उस संसार में आया और यूं ही अपने जीवन को उसने गंवा दिया। लेकिन उसको कैसे हासिल करोगे? इस भ्रम को मत पाल लेना मन में कि जो कुछ करेगा वो गुरु करेगा, जो करेगा वो इष्ट करेगा। ये आलसी लोगों का सहारा है। गुरु तुम्हें जो देता है वो देता है कि उनके पास जाओगे, उनकी कही बात को मानोगे
और वो बात तुम्हें क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि एकांत में जाके टाइम लगा के नाम की कमाई करो। नाम की कमाई जब करते चले जाओगे तुम्हारा भ्रम अपने आप से आप टूटता चला जाएगा। जैसे दीपक का प्रकाश होने से सूर्य के उदय होने के बाद रात का अंधेरा जब गायब हो जाता है, हमें सारी चीज यूं की त्यों दिखाई देती हैं। चीज कहीं नहीं जाती, सभी चीजें वहां पर स्थिर हैं और वहीं पर हैं, लेकिन प्रकाश का ना होना क्या अंधेरा हो जाता है और अंधेरे में हमें सूझता नहीं है, वो चीजें हमें दिखाई नहीं देती वो हैं या नहीं है। लेकिन जो ही दिन का उदय होता है, प्रकाश वहां चढ़ता है, अंधेरा गायब हो जाता है और हमें सारी की सारी चीजें दिखाई देती है। यही अवस्था हमारे मन की है। जो जो हम नाम की कमाई करेंगे, नाम का ज्ञान होगा। ज्ञान अंजन सतगुरु दिया, अज्ञान अंधेरा विनाश। जब ज्ञान अंजन हमें मिल जाता है तो अज्ञान रूपी अंधेरा तिमिर खत्म हो जाता है। तो नाम जो करते चले जाओगे तो हृदय का तिमिर दूर होता चला जाएगा। हृदय में जब प्रकाश हो जाएगा, ज्ञान हासिल हो जाएगा, वही मुक्ति का साधन है, वही शब्द है और वही हमारी सही और असली नेक कमाई है। जो हम इस नाम की कमाई नहीं करते, व्यर्थ जीवन को गंवा दिया। दुनिया के कितने पदार्थ इकट्ठे करो, एक संग नहीं जाएगा। नाम चाहे 2 पल के लिए भी याद करोगे, उसका भी तुम्हें फल मिलेगा। फल हर चीज का मिलता है, कर्म करने के लिए बाध्य है। जहां कर्म है वहां उसका रिएक्शन है। जहां भी तुम कोई भी क्रिया होती है उसकी प्रतिक्रिया अवश्य होगी। लेकिन बुरी क्यों करते हो, अच्छी करो। नाम की क्रिया जो जो तुम बढ़ाते चले जाओगे, जो जो बढ़ाते चले जाओगे, उसी तरह से तुम्हारा सिमटाव होता चला जाएगा, अंदर से मजबूत होते चले जाओगे, तुम्हारे विचारों में स्थिरता और एकता आती जाएगी और ये सारी की सारी भ्रांतियां तुम्हारी मिटती चली जाएंगी। लेकिन ये कहाँ से हासिल होगा, हमें मिलेगा सत्संग से, संतों के वचन के पालन से, उनके दर्शन करने से, उनके संग में रहने से, उनके बताए हुए बात के अनुसार कमाई करने से। जो अमल नहीं करता, जो बात को मानता नहीं है, भाई ऐसा ही उसने सत्संग सुना और ऐसा ही ना सुना। चाहे सत्संग में एक दिन ना आओ और चाहे एक सत्संग भी सुन के घर में बैठ जाओ। घर में अगर बैठते हो, तुम एकांत में बैठो, काम करते रहो। काम करते वक्त भी तुम्हारी लो अगर अंदर में लगी हुई है, तुम्हें काम भी होता रहेगा, पता नहीं चलेगा, शरीर में थकावट नहीं होगी। क्योंकि जहां पर मन की वृत्तियां लगा दोगे, सुख दुख हारना या आनंद आना सभी का सब उस चीज के मन लगाने में है। अगर किसी चीज का रस लेने में हम जबान से कोई चीज खाते हैं, उसका स्वाद लेते हैं, तो मन का बैठक हमारी जिह्वा पर होती है। जब कान से कोई चीज सुनते हैं तो हमारा मन की बैठक कान पर होती है। जब आंखों से किसी चीज को देख रहे होते हैं, हमारे मन की बैठक आंखों में होती है। इसलिए इंद्रिय झरोखों में बैठ के वो हर चीज का आनंद और सुख लिया करता है, परंतु वो मालिक एक झरोखे में बैठ के सब के भले और बुरे सब कर्म को देखा करता है। हमेशा उस मालिक को, सतगुरु को हाजिर नाजिर समझ के अपने कर्म किया करो। ये नहीं कि समझो कि कोई नहीं देखता। तुम अगर देखते हो कोई नहीं देखता तो समझो वहीं तुम भ्रम में और अंधकार में डूब जाते हो। लेकिन जब सोचते हो कि मुझे सब कोई देखता है, तुम कभी बुरा नहीं कर पाओगे। हमेशा उस मालिक का भय मन में रखो, भाव सतगुरु का रखो। भय और भाव जब दोनों रहेंगे, भक्ति अपने आप बन जाएगी। भक्ति जिसकी बनती चलेगी, उसके लिए मुक्ति के द्वार खुले हो जाएंगे। प्रेमियों, गुरु महाराज की कृपा है कि भाई उनकी शरण मिली, संतोष हुआ, जीवन का रहस्य समझ में आया। लंबी बड़ी जिंदगी की कोई बात नहीं होती। इंसान 2 दिन जिए, 4 दिन जिए, कोई नेक कर्म करके जाता है तो समझो सदा के लिए अमर हो जाता है। अपने लिए हर कोई जीता है, लेकिन संसार के लिए जीना हर एक के बस की बात नहीं है। वो सूरवीर कहा जाता है, लेकिन ये सूरों को मैदान है जो भक्ति के मैदान में उतरता है। सूरवीर के बिना भक्ति नहीं हो सकती। ये कायर का काम नहीं है। यहाँ पर भक्ति करे कोई सूरमा जात वर्ण कुल खो।
कोई सूरमा होगा वही जाति वर्ण और हर चीज का अभिमान त्याग के अपने बल को हार के सतगुरु की शरण में जाओ। किसी चीज का अभिमान मन में ना रखो। यूं तो हम बहुत गाते हैं बलिहारी गुरु देव की। अरे बलिहारी का मतलब होता है कि मैं अपना बल हार जाऊं। कौन सा बल? तन का बल, धन का बल, मन का बल, सारे बल हार जाओ। सीधी भाषा में कह दिया, तन मन धन गुरु के अर्पण कर दो। अर्पण करने का मतलब नहीं कि गठरी बांध के उनके पास पटक दो, परिवार को भूखा मरने के लिए छोड़ दो। अर्पण करने का मतलब है गुरु की मौज में उसको बरतो। गुरु जो वचन कहता है, हिदायत देता है, उसके अनुसार चलो। इन तीनों चीजों से हम 10 प्रकार के कर्म करते हैं, मन से, वचन से और कर्म से। 3 गुणों के संसार में हम फंसे हुए हैं। 3 गुणों की भक्ति में पूरा संसार डूबा हुआ है। तीनों प्रकार की ही क्रियाओं में और तीनों शक्तियों के द्वारा सब लूटे। इसीलिए इन तीनों से निकलने का रास्ता भी यही है कि संतों ने कहा इन 3 चीजों के बदले में मैं उन तीनों से तुम्हारा पिंड छुटवा दूंगा, आजाद करवा दूंगा। कि अगर मेरे कहे अनुसार अपने तन को, मन को, धन को लगाओगे, मेरे कहे अनुसार अपनी मन, इंद्री और रूह को लगाओगे, तो तुम्हारा कल्याण मिनटों में होगा, एक पल में होगा। लेकिन ये कायर आदमी से नहीं हो सकेगा। कायर आदमी सोचते हैं, ये उनकी दुर्बल नीति होती है, जो खुद डूबे हुए हैं दूसरे को क्या हौसला देंगे। कायर आदमी हमेशा बहाने खोजा करता है। ये कोई बहाना नहीं, आज का काम कभी कल पर मत छोड़ो। तुम बीड़ियां पीते हो, आदत हो, मेरे कहने से मैं कहता हूं सतगुरु की बड़ी दया है। इतने लोगों ने छोड़ दिया, सब कहते जी उस दिन के बाद हमने नहीं पी। संकल्प लेके जाना चाहिए तुम्हें अपनी जिंदगी में, लेकिन तुम्हारे पास क्या कि द्वेष और ईर्ष्या भरी पड़ी है। आप सत्संगी नहीं, नाम की कमाई कोई नहीं करते हो, सिर्फ आते हो मेला देखने के लिए। सत्संगी अगर होते, अरे सुल्फा पीने वाला अपना पंथ बढ़ा लेता है, दारू पीने वाला अपना पंथ बढ़ा लेता है, ताश खेलने वाले, चौपड़ खेलने वाले अपनी टोली को बना लेते हैं। तुम्हारे से कोई एक सत्संगी नहीं बन पाता, बल्कि तुम्हारे साथ का टूट जाता है। क्यों? तुम नफरत करते हो उससे, कहो अगली बार इसको साथ नहीं लेके जाऊं। तुम गंदी से गंदी गालियां देके उनका विरोध पैदा करते हो, उनके दिल को चोट पहुंचाते हो। तो वो कहते हैं कि जी के आऊं, उसके साथ आया करती, वह मैंने यूं बोली, लुक के निकल जाए। ये सत्संगियों के कायदे हैं। सत्संगियों के कायदे पिछले जले सिंह बताओ था अभी कि यहाँ सत्संग था और उस सत्संग के लिए कार्ड बांटे। लोगों ने पैर पकड़ लिए कि एक बार चलो, चल के देखो, आपको मिलवा देंगे, आपको दर्शन करवा देंगे, आपको पास बिठा देंगे। अरे भाई महाराज तो गेटी पर गेटी गेरी ने तो भी अगले को नहीं मान दे। मैं सुधा जूतियां ऊपर चढ़वा लूं तो भी अगले की तसल्ली नहीं होती। क्या सत्संगी हो, क्या सत्संगी हो बताओ। फिर मैं समझ जाता हूं कैसे सत्संगी हैं। नाम नहीं जपते आप लोग, एक पल के लिए भी अभ्यास नहीं करते हो। अरे जो नाम को जपेगा, अभ्यास करेगा, मन में दया, प्रेम और उसकी सद्भावना आएगी। है किसी को सद्भावना? बनाया कोई सत्संगी, विरोध पालते हो, विरोध। तुम तो अगर कोई सत्संगी हो उसको तोड़ देते हो, बनाना दूर की बात। सत्संगी आदमी वो सत्संग, अगर तुम नाम नहीं जप सकते, रे मन भला ना कर सके तो बुरे पंथ मत जा। अगर तुम किसी का भला नहीं कर सकते तो कम से कम कुएं में तो ना पड़ो, बिना भून के जेरे में ना पड़ा करो। ऐसे में तो पड़ो जिससे काट ले कोई तुमने। अगर सत्संगी हो तो प्रेम बांटना सीखो, प्रेम करो। जो प्रेम नहीं करता वो कभी अभ्यास नहीं कर सकता, जो सेवा नहीं करता वो कभी अभ्यास नहीं कर सकता। अगर ऐसा करता है तो मेरे पास आ जाइयो। और जिसने सेवकाई नहीं करी वो कभी गुरुवाई नहीं कर सकता। अगर बैठ भी जाएगा पत्थर की तरह तो कामयाब नहीं हो सकता। वही गुरुवाई कर, पहले गुरु शिष्य भया। अरे जो पहली क्लास में नहीं जाएगा, एमए का इम्तिहान कैसे दे देगा बताओ। शिष्यता बड़ी बढ़ के है। परंतु इस युग में तो यह है कि लोगों का बांकापन, मरोड़, अभिमान,
बल कहां छोड़ना, मन की मरोड़ नहीं गई। कबीर साहब का एक शब्द किसी को मौका लगे तो कहना कि ऐसा नन्ना होए रहूं जैसे बाट का रोड़ा। फिर बोला कि रोड़ा बना तो के बना ठोकर लगेगी। दोबारा कही नोला नहीं धूल हो जाऊं। नोला फिर कहे धूल होया तो क्या होया कि पांव खराब करूंगा। फिर नोला धूल से भी धूल हो जाऊं। नोला उस धूल का होने से भी क्या फायदा कि पंथी के मैं सिर पर चढ़ूंगा कपड़े खराब करूंगा। मैं क्या हूं और क्या नहीं हूं। संतों ने ऐसी ऐसी वाणी बोल के इस जीव के हित के लिए कही। कबीर साहब जैसे पूर्ण पुरुष मालिक के कुल के अवतार, उनने इतनी तक कह दी कि मैंने इतनी वाणी रची जितनी बालू रेत है इस जीव को समझाने के लिए। भाई कहने कुहाने की ग्रंथों में लिखी गई बात, ये कहा सुनी की बात समझाने बताने की है। करने की बात तो ये है कि नाम गुरु से लेके नाम की जब कमाई करोगे, अंदर की चढ़ाई करोगे, लेकिन बाहर से प्रेम सेवा जब करोगे तो तुम्हें वो पैड़ी मिल सकती है और वो उस दर्जे पर पहुंच सकते हो, नहीं कभी नहीं जा सकते। परंतु कलयुग में तो संतों ने इतनी कर दी, छूट कर दी पूरी की पूरी। हम तो क्या करते हैं कि सुख में तो याद करने की बात छोड़ दो, जब दुख कोई आए से तो थोड़ा बहुत याद करांगे कि अब तो कम से कम के मेरा काम लिकट जा। फिर भी एतबार नहीं होता कि के मेरा काम लिकट जा, चलो गुरु के पास। तो स्वामी जी महाराज ने पहले ही लिख दिया, वो कहते हैं दुखों से डरकर कुछ कुछ लगता, कि डर लागे ना जब तो फिर थोड़ा थोड़ा लोवे लागे से, कि दुखों से डरकर कुछ कुछ लगता, गए दुख वो ही तुरंत फड़कता, गुरु को ऊपर ऊपर गाता, गुरु को दिल भीतर नहीं लाता। बाहर तो बड़े गुरु गुरु करते हैं लेकिन गुरु को अंदर से नहीं लाते। और जब अंदर में गुरु होगा ना फिर नहीं रुक सकोगे, रोके से भी नहीं रुकोगे, लोक लाज को त्याग दोगे, अब ईमान जाता रहेगा हर चीज का। परंतु ये आंख खुलती है पहुंचने वाले की गति क्या होती है और कौन से दर्जे पर जाके उसको क्या कहा जाता है, ये जब तक मुकम्मल भेद जिसको नहीं मिलता वहां नाम नहीं है, धोखा है। जीव को अगर रचना का भेद नहीं दिया गया और ये नहीं समझाया गया कि जीव आया कहां से था, किस किस दर्जे से होके आया था और अपनी मंजिल को कैसे प्राप्त करेगा, तो नाम नहीं है। नाम मिला जब समझिए जब इन सभी बातों का, तीनों प्रकार के शरीरों का, 18 दर्जों का, 10 प्रकार की धुनी का, 52 अक्षर का, 72,000 नामी का पता लग जाए जीव की बैठक का, और जीव किस मार्ग पर चले, किस मंजिल में होके जाए तो वो अपने घर को पहुंच सकता है। ये जब भेद मिल जाएगा तो समझो कि जीव का कल्याण हो गया। भाई इसके चाहे लाख कोशिश करो, लाख सत्संगों में जाओ, लाखों को धारण कर लो, कल्याण संभव नहीं है। तो प्रेमियों बहुत कुछ कहा है, मानोगे तो कुछ कहा गया है। अगर 2-4 बात भी याद रख लोगे जीवन बन जाए। 2-4 भी नहीं रख सकते, एक याद रख लेना। वो भी ना रखो तो 2 बात जरूर सुन के जाना कि आइंदा के लिए संकल्प लो कि हर जीव को हम एक न एक जीव को हर सत्संग में सुधरवाने की कोशिश करेंगे। एक जीव को भी एक आदमी सुधारने की कोशिश कर देता है, उसको इतना पुण्य मिलता है जैसे हजारों गऊ से छुटवा दी। ये तो कर सकते हो, नाम तो नहीं सकते। कोई यार होगा, कोई दोस्त होगा, कोई रिश्तेदार होगा, कोई नातेदार, और उसको बुरे कर्म से छुटा दोगे। दूसरी चीज है कि हुक्का, बीड़ी, पान, तंबाकू अगर अब तक भी सेवन करता है तो ये संकल्प लेके जाओ कि आइंदा के बाद मैं नशीली चीज का प्रयोग नहीं करूंगा। तो आपसे यही संदेश मैंने देना था। सबको आशीर्वाद, मालिक आपको सुख दे, शांति दे, सद्बुद्धि दे, नाम की कमाई करो, बुराइयों से बचो और एक अच्छे समाज को बनाने का प्रयास करो। राधा स्वामी।